या गरीब या शहीद या मज़लूम या हुसैन हुसैन हुसैन। में मजलिस को समाअत फरमाते रहे और मजलिस को खिताब भी करते रहे उलमाए कराम। बस चंद बातें और ख़त्म दुआ, क्योंकि इस सूरे से इंसान को अंदाज़ा तो हो गया कि गुफ्तगू तवील नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है लेकिन सारे सूरों की लाज रखे हुए है। और ये सूरा उस वक्त अगर इंसान तिलावत करे, क्योंकि आरिफ साहब के लिए अर्ज कर दें कि ये सूरा अगर किसी के यहाँ औलाद न होती हो, कसरत से तिलावत करे तो अल्लाह उसे औलाद साले अता करता है। क्यों? इसलिए कि ये सूरा उस वक्त नादिल हुआ जब रसूल को अबतर का ताना दिया जा रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर की मुख्तलिफ सूरतें और इसके मुख्तलिफ माने जो मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं कि क़यामत के दिन एक हौज़ है जिसका नाम कौसर है। जन्नत में एक मशहूर नहर है जिसका नाम कौसर है। और ये कौसर, लेकिन कौसर जो है ये फ़ौल के वज़न पर है। इसमें ऐसी चीज़ कि जो कसरत के साथ हो, ऐसी खैर कि जिसमें कसरत पाई जाती हो। आप जब मानों की तरफ जाएंगे तो अल्लामा स्यूती ने जो लिखा, बुखारी, इब्न जरीर और हाकिम ने अबुल बशर से, उसने सईद बिन जुबैर से, और उन्होंने इब्न अब्बास से सुना कि कौसर का माना कसरत के हैं। कौसर का माना कसरत के हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को अता किया है। सईद बिन जुबैर से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अबुल बशर से सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है, इसका क्या नजरिया है? तो सईद बिन जुबैर कहते हैं कि जी हाँ, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है और उसके माना यह है कि कसरत के साथ हो। और अगर आपको जब ये मुनासिब मानों की तरफ देखते हुए चले, सबसे अहम जो माना अल्लामा फखरुर राजी ने लिखा है अपनी किताब में, सूरह कौसर की तफसील लिखते हुए उन्होंने लिखा कि कौसर से मुराद सिद्दीक़े फातिमा ज़हरा है। अब आइए देखिए, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की सदाकत बुलंदियों पर थी और इसीलिए रसूल आज़म ने जनाब ज़हरा का नाम ही सिद्दीक़ा रखा। जनाब ज़हरा का नाम सिद्दीक़ा रखा। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया मौलाए कायनात से कि अली, तुम्हें इस दुनिया में अजीमुशान नेमतों में से 3 ऐसी नेमतें मिली हैं कि दुनिया भर में किसी को नहीं मिली। सलवात पर मोहम्मद। आगे आ जाए, आगे आइए। तीन नेमतें
अल्लाह ने जो अली को अता की है किसी और को नहीं अता की, हत्ता कि मुझे भी नहीं, हत्ता कि मुझे भी नहीं अता की है। पहली नेमत कौन सी है? कहा कि अल्लाह ने जो अली को पहली नेमत अता की है कि आपको मेरे जैसा ससुर मिला जो मुझे भी नहीं मिला, मेरे जैसा ससुर मिला। अब इंसाफ से बताएं, अगर कोई और भी होता तो खड़ा होके कहता सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। भाई जो कहते हैं और भी बेटियां थी तो उस वक्त खड़ा होके कोई क्यों नहीं कह रहा था कि आप जैसा मुझे भी तो ससुर मिला। 3 नेमतें ऐसी मिली है। दूसरी नेमत कौन सी है? का दूसरी नेमत अज़ीमुश्शान नेमतों में से दूसरी नेमत यह है कि आपको सिद्दीका जैसी जोजा मिली जो किसी को नहीं मिली, हत्ता कि मुझे भी नहीं मिली। का तीसरी नेमत है कौन सी है? का तीसरी नेमतों में से तीसरी नेमत यह है कि आपको हसन और हुसैन जैसे औलाद मिले, अता किए गए जो किसी को नहीं अता किए गए। तो आइए देखिए सिद्दीक़ा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो शख्सियत है, आप इधर देखिए अल्लामा फखरुर राजी ने क्या कहा कि उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि इससे मुराद, कौसर से मुराद सिद्दीक़ा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने आपको कौसर अता किया। तो अब तो कहना पड़ेगा कि ऐ रसूल हमने आपको फातिमा अता की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐ रसूल हमने आपको फातिमा अता की। तिब्रिसी ने लिखा कि अपनी किताब में जब सूरह कौसर की तफसीर लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि 2 कौल हैं। पहला कौल यह है कि कसरत के साथ है। उन्होंने दूसरा कौल यह लिखा कि नस्ल और औलाद की ज्यादती है। अब तो यह बात अज़हर मिन अश-शम्स हो गई कि जनाब जो अल्लाह ने अता की है कसरत के साथ नस्ल, यानी जो फातिमा की नस्ल फैली है वो दरअसल रसूल इस्लाम की नस्ल है। और दुनिया में बज़ाहिर अब आप देखते चले जाए जितनी भी नेमतें हैं अब जो है बेशुमार है, यानी इसको कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। आज दुनिया में जो फैल रही है और फूल रही है ये ज़हरा की नस्ल है, किसी और की नहीं है। सादात जहां नजर आए ये ज़हरा की नस्ल है। जब तफसीरों की तरफ आप जाए फिर अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि यहां पे उन्होंने तीसरा कौल नकल किया है कि कसरत के साथ होना और ये औलाद की कसरत है। तो जाहिर सी बात है जब कसरत है कहीं पे भी हो, मुफस्सिरीन ने उस वक्त इस ये सूरह कब नाजिल हुआ? उस वक्त नाजिल हुआ कि जब जो है रसूल को लोग अबतर का ताना दे रहे थे, उस वक्त ये सूरह नाजिल हुआ। और जब सूरह नाजिल हुआ है तो जो लोग कहते थे कि आप अबतर हैं, आपके कोई औलाद नहीं है, चूंकि जो है रसूल को अल्लाह ने जब बेटा अता किया है, ले लिया है, तो लोग यही तो कह रहे थे अब रसूल की नस्ल यहीं पे खत्म हो जाएगी, रसूल की नस्ल मिट जाएगी, अब रसूल की नस्ल आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ रसूल हमने आपको फातिमा अता की है जो बज़ाहिर एक है लेकिन हम इसको जो है कसरत में तब्दील कर देंगे। जो बज़ाहिर एक है लेकिन हम इसको कसरत में तब्दील कर देंगे। अब आप जाइए देखते रहिए
जहां भी सादात नजर आए वो औलादे जहरा है, चाहे वो इराक में हो या ईरान में हो। इराक में तकरीबन 10 लाख सादात मौजूद हैं। उसके अलावा ईरान में चले जाएं, वहां पे 30 लाख सादात मौजूद हैं। तो उनमें 50,000 है, मिस्र में 50,000 है। इसी तरीके से सऊदिया अरबिया में चले जाएं या और ममालिक में चले जाएं, इंडोनेशिया में चले जाएं या अपने हिंद और पाक में चले जाएं, इनके इर्द गिर्द जितने भी हैं, जितने सादात नजर आते हैं, हर करिए में सादात नजर आते हैं, हर शहर में सादात नजर आते हैं, जितने भी सादात नजर आते हैं, ये औलादे ज़हरा है और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये ता कयामत चलती रहेगी, इसलिए कि यही तो वो है जिसका वारिस पर्दा गैब में है। क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें कोई आयतुल्लाह भी है, इसमें कोई मुफस्सिर भी है, इसमें कोई जो है हर एक शख्सियत आपको मिलती चली जाएगी। कोई मुअल्लिफ है, कोई मुसन्निफ है, हर एक शख्सियत औलादे ज़हरा में चली आई है और ये ता कयामत चलती चली जाएगी। सलवात पढ़े अज़मत तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी फमन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी। फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर गोश है, रसूल है। जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। जाहिर सी बात है खुदा को अजियत देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। खुदा को अजियत देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। फातिमा तो बहजतो कल्बी, फातिमा मेरा तो जो है मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो अजीजाने गिरामी, अब आप देखें कि रसूल इस्लाम की जब वफात हो गई, रसूल इस्लाम की वफात के बाद रसूल के मुअज्जिन बिलाल ने भी मदीने को छोड़कर शाम चले गए। जब शाम चले गए, एक दिन जो है उन्होंने ख्वाब में देखा कि जनाबे रसूल खुदा तशरीफ लाए हुए हैं और कह रहे हैं कि ऐ बिलाल, जब से मेरा जो है इंतकाल हुआ है तुमने भी जो है मदीना छोड़ दिया है, तुमने भी मदीना क्यों तर्क कर दिया। जैसे ही एक मर्तबा अब बिलाल की आंख खुली, उन्होंने सफर किया मदीने की तरफ। जब मदीने की तरफ सफर किया, लोगों में ये पूरे मदीने में खबर फैल गई कि रसूल के मुअज्जिन बिलाल आ रहे हैं, रसूल के मुअज्जिन बिलाल आ रहे हैं। हर एक की जबान पे यही था कि रसूल के मुअज्जिन बिलाल आ रहे हैं। हर एक के चेहरे पे खुशियां नजर आ रही थी कि जो है जब से रसूल वफात कर गए उस वक्त से लेकर बिलाल आज वापस आ रहे हैं। इधर बिलाल आए, सीधे जो है रोज़े रसूल पर गए। रोज़े रसूल पर इमाम हसनैन थे, अपने एक शाने पे जो है इमाम हसन को बिठाया, दूसरे पे इमाम हुसैन को। अब जो है दर सैयदा की तरफ चले हैं। जब जनाब सैयदा को मालूम हुआ कि बाबा के मुअज्जिन बिलाल आए हुए हैं और जब घर की तरफ आए तो जनाब ज़हरा ने एक ही ख्वाहिश की थी, ए बिलाल, जब से बाबा का इंतकाल हुआ है, बाबा दुनिया से गए हैं, तब से जो है आज तक मैंने जो है वो अजान नहीं सुनी है जो बाबा के दौर में आप दिया करते थे। एक मर्तबा दे दो। एक मर्तबा जनाबे बिलाल कहते हैं, ऐ शहजादी, जब से रसूल का इंतकाल हुआ है मैंने ये तय कर लिया आज के बाद अजान नहीं कहूंगा। लेकिन ऐ शहजादी, आप भी तो जो है बदतो मिन्नी है, आप तो रसूल का टुकड़ा हैं, आप रसूल का जुज हैं, आप रसूल का जुज है। इसलिए गोया ये रसूल इस्लाम का हुक्म है, गोया रसूल इस्लाम का हुक्म है। इसलिए कि आप जो है बहजतो कल्बी हैं, आपका हुक्म रसूल इस्लाम का हुक्म है। एक मर्तबा मुअज्जिन ने बिलाल ने जाके अल्लाहु अकबर कहा, मदीने के लोगों ने अजान को फिर सुना जो रसूल के दौर में हुआ करती थी। इधर जैसे ही जनाब ज़हरा ने सुना, फौरन बाबा का जमाना याद आ गया, फौरन बाबा का जमाना याद आ गया।
जब बाबा का जमाना याद आया है तो एक मरतबा जैसे ही रसूल के मुअज्जिन बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक मरतबा जनाबे ज़हरा ने एक नारा लगाया, गश खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। जब होश आया है अजीजों, एक जुमला यहाँ कह दूं फिर आगे बढ़ता हूँ कि जब होश आया है मैं कहूंगा बीबी यहाँ आपको किसी ने तमाचे नहीं मारे हैं, आपको किसी ने अजियत नहीं दी, आपने अपने बाबा का नाम सुना, आपने अपने बाबा के जमाने को याद किया तो बेहोश हो गई। जरा करबला के मैदान में आइए। अरे जब सकीना को जो है हुसैन से जुदा किया जा रहा था तो शिमर तमाचे मारता था। जज़ाकुमुल्लाह। बस अजीजों, दो चार फिक्रे। आज एक रिवायत हमेशा आप सुनते रहते हैं कि जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब गिरिया करती थी तो पूरा मदीना गूंज उठता था गिरिये से। इंसाफ से बताएं, एक इंसान अगर रोता है उसके रोने की आवाज कहां तक जाएगी? यहां अगर चीख चीख कर भी कोई रोएगा क्या हरम तक आवाज जा सकती है? जब ज़हरा गिरिया करती थी लोग रसूल के पास आए, क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि फातिमा से कह दे, बिनते रसूल से कह दे या दिन में रो लिया करें या रात में रो लिया करें, इसलिए कि ज़हरा के रोने से हमारे कामों में खलल वाक़े होता है। पूरे मदीने में आवाज़े ज़हरा गूंजती थी। कैसे मुमकिन है कि एक के रोने से पूरा मदीना गूंज जाए? इंसाफ से बताएं कि अगर यहाँ आप गिरिया करें, कितनों चीख के गिरिया करेंगे, हरम तक आवाज नहीं जा सकती है, हरम तक आवाज नहीं जा सकती है। लेकिन हाँ अज़ादारों, जब ज़हरा गिरिया करती थी तो पूरा मदीना गूंजता था। कैसे गूंजता था? उलमा ने बयान किया कि जब ज़हरा रोती थी, ज़हरा की आवाज में जनाबे फिजा गिरिया करती थी, ज़हरा के लहजे में हसनैन गिरिया करते थे। अज़ादारों, आज एक मिसाल दे दूं, जब भी कोई माँ गिरिया करती है तो बच्चे खुद ब खुद गिरिया करने लगते हैं। तो कैसे मुमकिन न हो कि ज़हरा गिरिया करे और हसनैन गिरिया न करे? यही वजह है कि जब ज़हरा गिरिया करती थी लहजे ज़हरा में हसनैन गिरिया करते थे। जब ज़हरा गिरिया करती थी तो मदीने का जर्रा जर्रा लहजे ज़हरा में गिरिया करता था। यही वजह है कि पूरे मदीने में ज़हरा की आवाज गूंज रही थी। बाबा के जाने के बाद ये बीबी के ऊपर इतने मजालिम ढाए गए, इतने मजालिम ढाए गए कि 18 साल में असा का सहारा लेके चल रही थी। अज़ादारों, हमारे यहाँ 18 साल में शादियां होती हैं, लेकिन ज़हरा के ऊपर इतनी मुसीबत ढाई गई, इतनी मुसीबत ढाई गई कि असा का सहारा लेके चल रही थी। बाल सफेद हो गए थे, अरे झुर्रियां पड़ गई थी चेहरे पे, इतने मसाए पड़े थे। अरे जब दरबार गई है 6 घंटे खड़ी रही। अरे जब दरबार गई थी तो बाल सिया थे, अरे जब पलट के आई है बाल सफेद हो गए। दादारो, खुदा कोई बंदा दे सिवाय मजलूमा के कर लीजिए। हाँ दादारो, फुर्सत दे लीजिए। हाँ ज़ादारो, मुझे नहीं पता कितने मजालिम ढाए गए ज़हरा के ऊपर। दरबार में गई हैं तो कितने मजालिम ढाए गए, लेकिन हाँ एक जुमला जरूर कहूंगा, जब दरबार से पलट के आई हैं तो एक मर्तबा ज़ैनब ने दामन को पकड़ लिया। अम्मा दरबार गई थी, क्या आपका हक मिल गया? एक मर्तबा ज़हरा आवाज देंगी, ए बेटी ज़ैनब, अरे मैं जब दरबार में गई थी ना, ये नाना के सहाबी थे, लेकिन जब तू दरबार जाएगी, अरे ये शराबियों का मजमा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, बस 2-4 फिक्रे और खत्म दुआ है। अज़ादारों, बाबा के जाने के बाद ये बीबी मसाइब पढ़ रही थी। सुब्बत अलैया मसाइब वन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अज़ादारों, फुर्सत दे लीजिए। आज बेटों की बारगाह में
एक माँ का पुरसा है। अज़ादारों, जो बीवी हमेशा अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए आती थी, आकर अज़ादारों के सामने अपने रूमाल को फैला के कहती थी, ऐ मेरे बेटे के अज़ादार, ये चंद आंसू मेरे बेटे के लिए दे दो ताकि मेरे बेटे का मरहम बन जाए। आज हुसैन कह रहे होंगे, ऐ अज़ादारों, मेरी बारगाह में बैठे के हो, आज मेरी माँ का पुरसा है, मुझे चंद आंसू दे दो। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों। हाँ अज़ादारों, बीवी मसाइब पढ़ रही, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पे वो मसाइब पड़े, अगर दिन पर पढ़ते तो मिस्र तारीख के हो जाते। अज़ादारों, बीवी को दुनिया में भी चैन से न रहने दिया गया, बीवी को आज भी चैन से नहीं रहने दिया गया, इसलिए कि आज भी टूटी हुई कब्र से ऐसा लगता है कि यही आवाज आ रही है। आज भी ज़हरा मसाइब पढ़ रही है। टूटी हुई कब्र को जब भी कोई जाहिर देखता है जाके वहां ना, तो बेसाख्ता गिरिया करने लगता है। ऐसा लगता है कि आज भी उसके कानों से ज़हरा यही कह रही है, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अज़ादारों, जलता हुआ दरवाजा गिरा, किस तरीके से ज़हरा 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही मुझे नहीं पता, लेकिन अज़ादारों इतना जरूर कहूंगा, अरे जब हड्डियां टूटी होती है सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। अज़ादारों, हमें कुछ हो जाता है ना तो हम रात भर चैन से नहीं सोते हैं। मैं कहूंगा ज़हरा ने कैसे दिन गुजारे होंगे। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों। 2-4 फिक्रे और। अज़ादारों, आखिरी वक्त आया, सारे मसाइब को छोड़ते हुए अज़ादारों, जब आखिरी वक्त आया तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने देखा कि एक ही वक्त में ज़हरा 3 कामों को कर रही है। एक तरफ रोटियां बना रही है, बच्चों को नहला रही है और सारे का उमूर खानदारी कर रही है। एक मर्तबा अली कहते हैं, ज़हरा मैंने तुम्हें कभी ऐसे काम करते हुए नहीं देखा है। एक मर्तबा जनाब ज़हरा कहती हैं कि अली, रात में बाबा ख्वाब में आए थे, कह रहे थे बेटी मैं तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आया हूँ, तुम चंद घंटों के मेहमान हो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भूखे रहे, इसलिए मैं कई रोज का खाना बना के रख दे रही हूँ, इसलिए अपने बच्चों को नहला दे रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों की आखिरी बार खिदमत कर ताकि मैं आखिरी बार अपने बच्चों की खिदमत करूं। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों। इधर जो है जनाब ज़हरा हुजरे में गई और कहती है कि जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रहे तब तक समझना कि जो है ज़हरा जिंदा है। जब तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हो जाए समझना दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारों, एक मर्तबा जब तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हो गई तो इधर हसनैन घर में दाखिल हुए, पूछते हैं मादरे गिरामी कहाँ है। कहा कि जो है बच्चों पहले खाना खा लो। एक मर्तबा हसनैन कहते हैं क्या बगैर कभी माँ के खाना खाते हुए आपने देखा है। एक मर्तबा अब रोने लगी, रो के इशारा किया हुजरे की तरफ, जाके देखा तो माँ दुनिया में न रही। अज़ादारों, इन दो बच्चों ने अपने छोटे छोटे अम्मा में उतारे, मौलाए कायना बाबा के पास गए, बाबा माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारों, साबिर इमाम किस तरीके से सब्र करता। अज़ादारों, बस रात का वक्त आया, चूंकि ज़हरा ने वसीयत की थी मुझे जो है अली रात ही में गुस्ल कफन दीजिएगा, रात ही में कफन दीजिएगा और जनाजा पढ़ाइएगा, अज़ादारों दफन कीजिएगा। मैं कहूँगा ज़हरा ने क्यों ये जुमला कहा कि रात ही में गुस्ल दीजिएगा। अज़ादारों, में सोचता रहा क्यों रात की जो है वसीयत की है, लेकिन अज़ादारों जब रिवायत की तरफ निगाह गई तो मुझे पता चला कि जो है
मैं ज़हरा कहाँ तक सोच रही थी। अज़ादारो ज़हरा ने इसलिए कहा था कि रात ही में मुझे जो है गुस्ल दीजिएगा अली, इसलिए कि जब अली का अज़ादारो जैसे ही रात आई है, अली ने जो है गुस्ल देना शुरू किया, इधर फिजा ने पानी देना शुरू किया। जैसे ही अली का हाथ पसलियों पे पहुंचा, अरे मेरा साबिर जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारो, मेरा साबिर इमाम चीख उठा, मेरा साबिर इमाम चीख उठा। अज़ादारो, जब सलमान ने पूछा कि मौला आपने चीख क्यों लगाई, एक मर्तबा मौला यही वजह है कि ज़हरा ने कहा था मुझे रात में गुस्ल दीजिए। अरे जब रात की तारीखी में अली बर्दाश्त ना कर सके तो दिन के उजाले में अली का क्या हाल। हाँ अज़ादारो, इधर तैयार हो गया, गुस्ल हो गया, कफन हो, आखिरी दीदार के लिए बुलाया जाता है, आखिरी दीदार हो गया। अज़ादारो सबने कर लिया। हुसैन को जब बुलाया है तो एक मर्तबा हुसैन चंद कदम आके रुक गए। कहा उस वक्त तक हुसैन आगे न बढ़ेगा जब तक अम्मा न बुलाएगी। अज़ादारो इसलिए कि हमेशा मादरे गिरामी जब बुलाती थी तो हुसैन आके सीने से लग जाते थे। अज़ादारो एक मर्तबा बंदे कफन खुले, आवाज आई आ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश से लग जा। अज़ादारो हुसैन जाके माँ से लग गए। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, मलाइका में कोहराम हो गया। ऐ अली, इधर आसमान में कोहराम मच गया। ऐ अली जुदा करो अली से, फातिमा से हुसैन को जुदा करो वरना कयामत आ जाएगी। अज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने कहा होगा, ऐ अम्मा जैसे आज आपने बुलाया है, अरे वैसे ही अश्रे आसूर जब आपका हुसैन दिन से जमीन पे आएगा तो उस वक्त आके आगोश में ले लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारो। हाँ अज़ादारो, जब ये जनाजा लेके चले जन्नतुल बकी में पहुंचे हैं, एक मर्तबा एक कोने से आवाज आई कि जनाजा इधर कब्र तैयार है। अज़ादारो जनाजा लेके चले, आवाज आई इधर कब्र तैयार है। अज़ादारो कब्र के पास पहुंचे, एक मर्तबा दो हाथ नमूदार हुए। अज़ादारो जैसे ही दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई, ऐ अली लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। अज़ादारो अब अली तड़प गए, अली तड़प गए। एक मर्तबा कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल जब आपने अमानत दी थी ये अमानत सही सालिम थी, लेकिन जब ये अली आपको पलटा रहा है, अरे पसलियां टूटी हुई है, मोहसिन शहीद हो गया, ये अमानत सही सालिम नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अल्लाह